आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर बधाई दी। प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भाजपा ने महेश केवट को उम्मीदवार घोषित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के केंद्रों की सूची जारी की। और प्रदेश में आज करीब 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है मॉनसून। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बेटी मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की उन बेटियों के लिए प्रेरणा है जो देश और मानवता की सेवा करना चाहती हैं। मेजर बराक भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट हैं और लेबनान में यूएन शांति मिशन में तैनात हैं, जहां उन्होंने स्थानीय महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़कर उनकी जिंदगी बदली है। प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने देर रात मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को तीसरा उम्मीदवार घोषित किया है, जो कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के सामने होंगे। दोनों आज नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा में भाजपा के 164 और कांग्रेस के 63 विधायक हैं। एक सीट जीतने के लिए 58 वोट चाहिए। 2 सीटें जीतने के बाद भाजपा के पास करीब 48 वोट बचेंगे, इसलिए तीसरी सीट के लिए उसे 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। इंदौर में कल से 13 जून तक आयोजित होने वाले ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कल उच्च स्तरीय बैठक लेकर सुरक्षा, आवास, यातायात और अतिथि सत्कार की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय वृद्धि जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के केंद्रों की सूची जारी कर दी है। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित होगी। गौरतलब है कि 3 मई को हुई नीट परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को रद्द कर दी गई थी और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर विदिशा मेडिकल कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का कल समापन हुआ। उन्होंने कहा कि जांच में आए हर मरीज का रिकॉर्ड तैयार कर आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा, हमारे देश में दूसरी सबसे बड़ी कैंसर की संख्या तो सर्वाइकल कैंसर, और ये भी बहुत गंभीरता से फैलने वाली बीमारी। मैं जानता हूँ कि बहनें बेटियां संकोच करती हैं। ये सर्वाइकल बीमारी किसी और वजह से नहीं बल्कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होती है। और इसे मैं हाथ जोड़कर सभी परिवारों से अपील करता हूं, मीडिया के माध्यम से भी हाथ जोड़ के, कि अपनी 14 साल तक की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं, जरूर लगवाएं, जरूर लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर बैतूल जिले की रत्नामाला ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं अपने समूह की बुक कीपर हूँ, जिसका भी मुझे मानदेय मिलता है। पहले मेरे घर छोटी सी किराना दुकान थी, लेकिन समूह से लोन लेकर अब उसमें अधिक सामान रख लिया है और दुकान भी बड़ी हो गई है। समूह से जुड़ने के बाद मेरा जीवन सुखमय हो गया है। किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता है। पैसे के लिए स्वयं की पूर्ति स्वयं के द्वारा ही हो जाती है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीहोर के बुधनी क्षेत्र में दूधी लकड़ी से बने पारंपरिक खिलौनों को भारत सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना ने राष्ट्रीय पहचान दिला दी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
बुधनी की पहचान विशेष रूप से रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौनों हस्तशिल्प उत्पाद के लिए है। कारीगर मुलायम लकड़ी, विशेषकर दूधी तथा अन्य स्थानीय लकड़ियों का उपयोग करके खिलौने तैयार करते हैं। इन वस्तुओं को पारंपरिक खराद मशीन पर आकार दिया जाता है और प्राकृतिक रंगों व लाख से आकर्षक रूप दिया जाता है। इससे स्थानीय कारीगरों को विपणन, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। मेरा नाम सुनीता विश्वकर्मा है। सरकार की मदद से अब मैं और मेरा परिवार इन लकड़ी के खिलौनों का व्यवसाय कर रहे हैं। सरकार के सहयोग से हमारे खिलौना उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद में मान्यता मिली है। आज हमारा यह व्यवसाय हमें आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है। मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा है। पहले तो पारंपरिक उपकरणों से हम ये खिलौने बनाते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लकड़ी के खिलौने उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके चलते अब हम नवीनतम उपकरणों का प्रयोग खिलौने बनाने में कर रहे हैं। इससे अब खिलौने आकर्षक और कम समय में तैयार हो रहे हैं। बुधनी के खिलौने पर्यावरण के अनुकूल, इको फ्रेंडली माने जाते हैं, क्योंकि इनमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है। यही कारण है कि देश और विदेश में इनकी मांग बढ़ रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीहोर से मैं प्रदीप सिंह चौहान। भोपाल के भारत भवन में आयोजित सदानीरा समागम में साइप्रस, फिजी, मैक्सिको, नेपाल, त्रिनिदाद और इक्वाडोर के राजनयिकों ने प्रदेश के जल संरक्षण मॉडल की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। प्रदेश में अब तक 2,12,000 से अधिक जल संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं और 3,66,000 तक पहुंचने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि 12 से 18 जून के बीच प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालय पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि और लखपति दीदी सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन और लाभ वितरण किया जाएगा। भोपाल के रविंद्र भवन में आज से 12 जून तक 22वां हबीब रंग आलाप नाट्य महोत्सव आयोजित होगा। ये महोत्सव रंगमंच के शिखर पुरुष हबीब तनवीर की पुण्यतिथि में हर साल मनाया जाता है। प्रदेश में ही मानसून आने से पहले ही जून महीने में कोटे से 65% अधिक बारिश हो चुकी है। भोपाल, आगरमालवा और शाजापुर में 2 इंच, नीमच में 2.5 इंच पानी गिर चुका है। कल मानसून महाराष्ट्र पहुंच गया और अब अनुमान है कि प्रदेश में ये 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। आज ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा सहित करीब 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के मझौली में आयोजित गौंड समाज के जनजातीय महासम्मेलन में कल जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आगर मालवा जिले के 20 गांवों में पेयजल संकट से निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 20 गांवों में नलकूप खनन की स्वीकृति मिली है। नर्मदापुरम जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 जून को शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर इंदौर में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। दतिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत योग जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। शाजापुर में कल विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। वहीं कटनी जिले में भी ग्राम पंचायतों में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर युवाओं द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले के करैरा में नवीन एसडीओपी कार्यालय भवन का लोकार्पण समारोह कल संपन्न हुआ। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ई प्रवेश प्रक्रिया के द्वितीय चरण की आवंटन सूची जारी हो गई है। इस चरण में 1,25,917 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में सीट आवंटित की गई है। आवंटित विद्यार्थियों को 7 से 13 जून के बीच प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा सीट निरस्त हो जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।